जय श्री राम दोस्तों। कल हमने समाज के बारे में पढ़ा, अविर्भाव समाज के बारे में हमने पढ़ा कल। तो आज उसका दोहरान करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, और लास्ट में जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि आज फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, उस पर ढेर सारे वीडियो पड़े व्याकरण से संबंधित, लेकिन तो ये कंटेंट आपको मिलने वाला है उसमें उन सभी वीडियो में ये सबसे बेहतर है। क्यों? मैंने देखा कि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी जो परीक्षा की दृष्टि से कमी हो पाए मैं नहीं समझता, इसलिए सब्सक्राइब करें। और तो आज हम अविर्भाव समास जो कल हमने पढ़ा था उसका दोहरान करेंगे और उसके बाद में अगला समास पढ़ेंगे। समास की परिभाषा मैंने बताई थी कल कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नवीन सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे यज्ञशाला, यज्ञशाला। अब ये यज्ञशाला दो शब्द हैं, यज्ञ और शाला, ठीक है। यज्ञ और शाला, इन दो शब्दों के योग से बना है ये यज्ञशाला, इसलिए ये क्या है? समास। समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण। यानी इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, के लिए है, इसका लोप हो जाएगा तो ये क्या है? समास। यानी संक्षिप्तीकरण हुआ है तो ये क्या है? समास है। कल हमने पढ़ा था अविर्भाव समास के बारे में कि कल हमने अविर्भाव समास के बारे में पढ़ा था कि जो प्रथम पद होगा वो अव्यय होगा और द्वितीय पद होगा वह संज्ञा होगी, ठीक है ना। और कुछ उदाहरण भी देखे थे हमने, जैसे आमरण, आमरण का मैंने विग्रह बताया था द्वितीय तक या पर्यंत। जैसे आजन्म, जन्म से जन्म तक, या फिर आपाद मस्तक। और एग्जाम्पल मैंने बताया था आजानो बाहु, धीरे धीरे, रातों रात, और एग्जाम्पल बताया था अनुकूल, प्रतिकूल, यथाशक्ति, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है वो अविर्भाव समास से रिलेटिव है। क्यों है? इसका मैंने कल बताया था। आमरण, इसमें आ है, प्रथम पद है, वो क्या है? अवयवी है। आजन, इसमें भी प्रथम पद है, वो क्या है? अवयवी है। आपाद मस्तक में भी आ है, वो क्या है? प्रथम पद, अवयवी है। आजन में आ। अब देखो दोस्तों, तीन शब्दों का इसमें ध्यान रखना है अविर्भाव समास में। अति, आ, यथा, ठीक है ना।
लगभग यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कई बार आरपीएससी या कर्मचारी चयन बोर्ड है इसके अलावा प्रश्नों को पुटअप कर लेते हैं। जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे ये मैं कहूं रातों रात, तो रातों रात इसमें शब्द की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति होती है, रात और रात। तो जो शब्द की अगर दोबारा पुनरावृत्ति हो जाती है उसमें भी कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। रातों रात इसमें भी अव्ययीभाव समास। अनुकूल, ठीक है ना, इसमें कूल है वो संज्ञा है, और ये अनु है वो क्या है, उपसर्ग। क्या है, उपसर्ग। कल मैंने बताया था कि उपसर्ग के जितने भी उदाहरण हैं वो किस में चले आएंगे, किसमें आएंगे, अव्ययीभाव समास में, ठीक है ना। उपसर्ग के सारे उदाहरण हैं वो सारे के सारे अव्ययीभाव समास में आएंगे। और इसमें प्रति, यथा, आ और शब्दों की पुनरावृत्ति, शब्दों की पुनरावृत्ति, ये चीजें आपको अव्ययीभाव समास के बारे में जाननी है, ठीक है ना। जहां उपसर्ग लगा हुआ शब्द दिखे वहां अव्ययीभाव समास। प्रति, यथा, आ शब्द के आगे जुड़ जाते हैं, अव्ययीभाव समास। शब्दों की पुनरावृत्ति, रातों रात, धीरे धीरे, तीनों दिन, उसमें कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। और अंतिम महत्वपूर्ण बात, अव्ययीभाव समास के अंदर परीक्षा में कई बार ये प्रश्न भी पुटअप कर लिया जाता है कि अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान है। तो इसमें विशेष तौर पर ये बात ध्यान रखोगे कि अव्ययीभाव समास में जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है, इसको आप प्रथम पद कह सकते हैं, पूर्व पद कह सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रधान होता है, ये क्या होता है, प्रधान होता है। विशेष तौर पर इस बात को आप नोट करेंगे कि अव्ययीभाव में जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। कई बार आरपीएससी इस प्रकार के प्रश्न है वो पुटअप कर लेती है। अगला हम समास पढ़ेंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में हम द्विगु समास के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।